देश में और प्रदेश में इस समय खेती किसानी का मौसम चल रहा है। बरसात के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने थरहा लगाया था और अब वो अपने खेतों की जुताई करने के बाद यहाँ रोपा लगाएंगे। इस वक्त हम कोरबा ज़िले के गांव कोरकोमा के समीप एक किसान के खेत में हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अन्नदाता कितनी मेहनत और खून पसीने से सींच कर अपनी फसलों को तैयार करते हैं। पीछे आप ये देख रहे हैं ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर पर सवार है जो किसान खेम सिंह। वो ट्रैक्टर पर सवार होकर के ही वो अपने खेतों की जुताई कर रहे हैं। अभी हम उन्हें निवेदन करेंगे, उनसे बोलेंगे कि ट्रैक्टर से नीचे उतरकर हमको जो है खेती किसानी के बारे में हमको बताएं। भी हम उनसे चल करके बातचीत करेंगे। तो किसान भाई खेम सिंह जी हमारे साथ हैं और खेती किसानी में वो व्यस्त थे। आप देख रहे हैं पीछे ट्रैक्टर है, इसमें खेतों की जुताई कर रहे थे। हमने निवेदन किया कि बताइए हमें खेती किसानी के बारे में, तो वो ट्रैक्टर से नीचे उतर करके आप हमें बताएंगे। खेम सिंह भाई हमको बताओ कि दिन की शुरुआत कैसे होती है सबसे पहले तो आपकी? दिन की शुरुआत तो सुबह 8 बजे से लगता हूँ जुताई करने, पूरा शाम तक चलता है जुताई। तो ये कितने खेत हैं अभी आपके और किस तरह से जो है जब शुरुआत होती है खेती किसानी के मौसम की, तब सबसे शुरू में क्या होता है और अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं ये हमको बताइए। शुरू में तो घर में ना बाड़ी में रोपा का बीज छींटते हैं धान का, तो उसके बाद निकलता है, फिर पानी भरता है खेत में, तो फिर चलता है जुताई। फिर उसके बाद वहाँ से लाते हैं उखाड़ के, फिर लगाते हैं खेत में। अच्छा, तो खेम सिंह हमें बता रहे हैं कि इनके जो घर में है जो नर्सरी इन्होंने तैयार की है, ठीक कह रहा हूँ मैं? वहाँ पे रोपा भी आपका तैयार है? हाँ हाँ, तैयार है ना। फिर उसको क्या करेंगे आप उसके बाद? निंदाई करके लाएंगे खेत में। उसको वहाँ से उखाड़ेंगे? हाँ। अच्छा, फिर यहाँ कब लगाएंगे? यहाँ जब एक खेत तैयार हो जाएगा जुताई करके, फिर उसके बाद लगाते हैं। तो ये जुताई करने में अभी कितने दिन का समय लगेगा आपको? ये तो अभी चलेगा बहुत। तो ये कब इसमें रोपा लगा सकते हैं? ये तो कल परसों लग जाएगा, अब लगाएंगे तो घर वाले। अच्छा, ज़्यादा पैदावार लेने के लिए रोपा को कुछ दूरी पर लगाना पड़ता है, उसके बारे में बताइए। 1-1.5 फीट 1 फीट दूर में। क्या करते हैं, लगाते हैं रोपा? हाँ, तो इससे पैदावार अच्छी होती है? अच्छी होती है। रोपा को अभी लाए नहीं है किसान यहाँ पे? नहीं लाए हैं। अच्छा, तो अभी रोपा किसान अपने खेतों में लगाना शुरू कर दिया है अभी किसानों ने? हाँ, कर दिए हैं, वो देख रहे हैं, लगाए हैं, वो देखिए। ये खेम सिंह भाई बता रहे हैं कि ये बाजू के खेत में रोपा लगाया जा चुका है और यहाँ भी इन्होंने जुताई कंप्लीट कर ली है और ला करके यहाँ रोपा जो है लगाया जा सकता है। तो उसके बाद जब रोपा लगा लेते हैं किसान, फिर इंतजार करते हैं या बीच में ही खाद पानी देने की आवश्यकता पड़ती है? क्या करते हैं? खाद देना पड़ता है बीच में। जब महीना 1.5 महीना हो जाता है, फिर खाद देते हैं। बरसात की स्थिति क्या है इस वर्ष? जो किसान भाई लोग आपस से बात करते होंगे, कैसी है बरसात इस बार? बरसात तो अच्छी नहीं है, कई जगह तो सूखा पड़ा है, तो कहाँ से लगाएंगे खेती। तो अभी आप लोग जितनी उम्मीद कर रहे थे उतनी बरसात नहीं हुई है? नहीं हुई। तो सिंचाई का और कोई साधन है क्या खेम सिंह भाई आसपास के इलाकों में? अब उतना तो है ही नहीं है बरसात सिंचाई। के पानी पे निर्भर है? बरसात के पानी पे निर्भर है। बरसात अच्छी नहीं हुई तो? नहीं हुई तो अब सूख जाएगा, जितना भरा है पानी हो तो फिर सूख जाएगा। अच्छा, ये खेम सिंह भाई बता रहे हैं कि ये जो बरसात बेहद ज़रूरी है खेतों के लिए, और क्योंकि आसपास के इलाके में सिंचाई की और कोई भी वैकल्पिक सुविधा नहीं है। अगर खेतों में पानी पूरी तरह से ना भरे तो जुताई संभव नहीं हो पाती है, और अगर जुताई संभव ना हो पाए तो खेती किसानी पिछड़ जाती है। ठीक कह रहा हूँ मैं? जी। इसके बाद मान लीजिए अभी तो जुताई आपने कर दी है। हाँ। जिनके खेत सूख गए हैं वो मतलब क्या स्थिति में है, क्या करना चाह रहे हैं अभी? अब वो तो इंतजार कर रहे हैं बरसात? हाँ, बरसात का इंतजार कर रहे हैं। जब खेत में पानी भर जाएगा तो जुताई करेंगे और लगाएंगे। तो सरकार 20 कुंटल तक खरीद लेती है? अब पता नहीं, मैं तो गया नहीं हूँ मंडी कभी तो। हाँ, तो 1 एकड़ में 15-20 कुंटल के आसपास पैदावार हो जाती है क्या? हो जाता है। उतना पैदावार हो जाता है? हो जाता है उतना। अच्छा, तो ये ट्रैक्टर आपने यहाँ तक लगा, कभी ट्रैक्टर फंस भी जाता होगा आपका? हाँ, फंस जाता है। चलो आपको दिखाता हूँ। तो ये खेम सिंह भाई कह रहे हैं कि जुताई करके हमें ये दिखाएंगे ट्रैक्टर पर किस तरह से खेतों की जुताई करते हैं। तो हम ट्रैक्टर से अभी कुछ आपको दिखाएंगे कि किस तरह से खेतों की जो है जुताई की जाती है। सवाल है खेम सिंह जो किसान है अपने खेत की जुताई कर रहे हैं।
और ये हमें पूरा दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से ये जो है खेतों की अभी जुताई करेंगे और ये खेतों को अपने जो धान की जो फसल लगाने के लिए तैयार करेंगे। तो ये बताओ तो खेम सिंह भाई कि अभी ट्रैक्टर जो है अभी आप चलाओगे, मिट्टी भी रहता है, काफी पानी भरा हुआ है, चक्के भी अंदर फंसे हुए रहते हैं, फंसने की समस्या भी आती होगी? हाँ आती है ना फसलें में। फिर क्या करते हो? लकड़ी लगा के निकालना पड़ता है खेत बीच में। मंगाते हो मदद उसके लिए? हाँ मंगाता हूँ। तो ये चारों तरफ खेत ही खेत हमको दिख रहे हैं, यहाँ तक ट्रैक्टर आप लाए कैसे? ट्रैक्टर इधर से लाया हूँ मैं। ब्लेड तोड़ के? हाँ तो फिर उसके बाद फिर उसको मेड़ को बना देते हैं। ये बता रहे हैं कि ट्रैक्टर कई बार मेड़ तोड़ के भी खेत के अंदर लाना पड़ता है और फिर उस मेड़ की फिर मरम्मत करते हैं। चलिए अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से खेम सिंह भाई खेतों की जो है जुताई कर रहे हैं। तो इस वक्त हम ट्रैक्टर पे सवार हैं, आप देख सकते हैं खेम सिंह भाई जुताई कर रहे हैं खेतों की, और हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो खेतों की जुताई होती है एक ट्रैक्टर से खेती किसानी के लिए। इस वक्त जब ईटीवी की टीम इस ट्रैक्टर पे सवार है और खेम सिंह भाई ये ट्रैक्टर ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा सा डर भी हमें लग रहा है क्योंकि चक्के काफ़ी अनबैलेंस है, मिट्टी में धंसे हुए हैं। और खेम सिंह ने हमें बताया है कि कई बार ट्रैक्टर यहाँ फंस भी जाता है, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है खेती किसानी के दौरान। लेकिन यही खेती किसानी का जो है, इसी तरह से ही खेती किसानी करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करके और किसी खून पसीने से सींच कर एक किसान अपनी फसलों को तैयार करते हैं। तो पूर्व में जो परंपरागत किसानी जो किसान करते थे वो एक तरह से इसे नागर बोलते थे और उस नागर को बैल से वो हाँकते थे और फिर वो नागर से खेतों की जुताई होती थी। आधुनिक समय में इसका स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया है और ये लोहे के नागर बने हुए हैं और इससे खेत की जुताई हो रही है। इससे काफ़ी कम समय में काफ़ी अधिक क्षेत्रफल को किसान कवर कर लेते हैं और इससे नागर से अच्छी तरह से जो है खेतों की जुताई हो जाती है। ठीक कह रहा हूँ मैं? हल जो किसान जब चलाते हैं बैल के साथ और इस नागर के साथ जब आप ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हो तो कितना आसान हो जाता है? बहुत आसान हो जाता है। क्या अंतर आता है उसमें? ये अंतर है कि बैल में तो लेट लगता है, इसमें जल्दी हो जाता है। समय की बचत होती है। हाँ समय की बचत होती है। तो दोपहर में खाना साथ में लेके आते होगे घर से? नहीं घर जाता हूँ। क्या दोपहर में जब काम करते करते देर हो जाती है तो घर भी वापस जाते हैं? वैसे पूरी दिनचर्या जो बरसात के सीजन में है किसान पूरा अपना दिन खेतों में ही बिताते हैं और शाम तक अंधेरा जब तक नहीं हो जाता तब तक खेती करते हैं। एक किसान के खेत में उतर कर आज हमने यह जानने का प्रयास किया कि क्या उनकी दिनचर्या रहती है, कितनी मेहनत से वो फसल उगाते हैं। खेम सिंह भाई जो ट्रैक्टर पे हैं खेतों की अपनी जुताई करें, उन्होंने हमें आमंत्रित किया कि आप आइए हमारे ट्रैक्टर की सवारी करिए और देखिए कि किस तरह से हम खेतों की जुताई करते हैं और कितनी मेहनत से हम अपने फसलों को लेते हैं। हमने ट्रैक्टर पे भी ट्रैक्टर की तूफानी सवारी भी की अभी और ये देखा कि किस तरह से खेतों में जो है धान उगाया जाता है। एक पूरी जो है किसान की क्या दिनचर्या रहती है सुबह से लेकर के शाम तक हमने आपको बताने का प्रयास आज किया है। कोरबा से राजकुमार शाह, ईटीवी भारत, छत्तीसगढ़।